चलिए। तो डॉस अटैक से बचने के लिए सबसे पहले मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग के अलावा डिफेंसिव डिवाइसेस लाइन में होने चाहिए, क्योंकि इनमें से खासकर जो आईडीएस आईपीएस वाले जैसे डिवाइसेस होते हैं वो एनॉमलीज डिटेक्ट करते हैं। अभी इसके बारे में आगे वही बता रहा हूँ, पढ़ेंगे आगे जाके। एनॉमलीज का मतलब क्या होता है कि वो बिहेवियर एनालाइज करना जानते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि नॉर्मली मान के चलो आपके नेटवर्क में जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं वो 1,000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड या 10,000 रिक्वेस्ट पर मिनट आ रही है आपके नेटवर्क पे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर दिया जाता है। थ्रेशोल्ड मतलब कि ये मैक्सिमम एक इनपुट वैल्यू है, कि मैक्सिमम थ्रॉटल है ये, कि इतने ही रिक्वेस्ट हमारे नेटवर्क की तरफ आ रहे हैं, ये मैक्सिमम रिक्वेस्ट है। अब इससे जैसे ही रिक्वेस्ट बढ़ जाएंगे आना, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि जैसे ही बड़ा तुरंत दे दिया, कुछ टाइम के लिए, कंटिन्यूस टाइम के लिए जैसे ही नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बढ़ेंगी, तो ये डिवाइसेस अपने अपने अकॉर्डिंग एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। जिसमें से आईडीएस क्या करता है, सिर्फ अलर्ट जनरेट करता है, क्योंकि वो सिर्फ डिटेक्ट करना जानता है, ये प्रिवेंट करना नहीं जानता। अलर्ट्स, 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 अलर्ट्स जनरेट करता है ये। और आईपीएस क्या करता है, वो अलर्ट जनरेट करने के साथ साथ एक्शन भी लेता है, वो प्रिवेंट करना जानता है आपको। मतलब ये ब्लॉक कर देगा आपके रिक्वेस्ट को, और ये सिर्फ डिटेक्ट करता है। ठीक है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन में डिफरेंस होता है, राइट। तो आईडीएस का मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, एंड आईपीएस का मतलब इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये प्रिवेंट करता है, रोकता है, और ये सिर्फ डिटेक्ट करके अलर्ट जनरेट करता है सॉफ्ट टीम को या मॉनिटरिंग टीम जो भी लगा रखी हुई है आपने। ठीक है। तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। तीसरा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, लोड बैलेंसर भी आपको ज्यादा देर तक के लिए नहीं बचा सकता। ठीक है, लेकिन कंपनियां तब भी यूज करती हैं। तो बहुत सारे अटैक से आपको लोड बैलेंसेस क्रिएट बचा सकते हैं। ऑटो स्केलिंग आपको बचा सकता है। लोड बैलेंसर का मतलब आपके लोड को बैलेंस कर देना प्रॉपरली मल्टीपल सर्वर्स पे। और ऑटो स्केलिंग का मतलब कि आपके नेटवर्क में जो पैकेट्स आ रहे थे, मान के चलो उससे आपके जितने भी लोड बैलेंसेस के नीचे जितने भी सर्वर्स थे वो सब ओवरवेलम हो गए हैं, सारे ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में एक नया सर्वर आपका सिस्टम बना देगा, क्रिएट कर देगा। ऑटो स्केल, स्केलिंग का मतलब इंक्रीज करना या डाउन डिक्रीज करना, स्केल अप स्केल डाउन। 4 सर्वर थे, पांचवा बना देगा। नॉर्मल हुआ ट्रैफिक तो 4 कर देगा वापस से, पांचवा हटा देगा। तो वो होता है ऑटो स्केलिंग। सारी चीजें क्लाउड में पहले से सेट करनी पड़ती है। आपने और ऑटो स्केलिंग पढ़ा हुआ है उसमें? पढ़ा होगा ना आप लोगों ने एडब्ल्यूएस के अंदर, लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग, तो ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सर्वर्स पे लिमिटेड सर्विसेज रन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक ही मशीन पे बहुत सारी सर्विसेज चला रखी हैं, वो वैसे ही आ, मरा पड़ा है, और उसके ऊपर जैसे ही अटैक करे जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो लिमिटेड सर्विसेज आप चला सकते हैं नेटवर्क, मतलब एक किसी भी सर्वर के ऊपर, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा अगर आप नेटवर्क के अंदर वाले अटैक से बचना चाहते हैं तो आपका वाईफाई पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, आपका नेटवर्क का पासवर्ड वगैरह स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे आपने स्मर्फ अटैक परफॉर्म किया था, तो वो उससे बचने के लिए आपका नेटवर्क का पासवर्ड, नेटवर्क का जो एक्सेस ऑथेंटिकेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अभी आप आगे डी ऑथेंटिकेशन पढ़ोगे, उसके लिए भी वही है कि आपका वाईफाई नेटवर्क का जो पासवर्ड वगैरह है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसको भी क्रैक किया जा सकता है टेक्निक्स की मदद से। बट हाँ, पासवर्ड अगर स्ट्रांग होगा तो वो क्रैकेबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो डॉस अटैक को कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकती है। ठीक है, खासकर अगर मॉनिटरिंग है, सबसे बढ़िया डिफेंस होता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग वालों को सब पता चल जाता है कि कितने रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहे हैं, कितने आईपी से आ रहे हैं। वो पांचों छह आईपी को ब्लॉक कर देंगे। कुछ टाइम के लिए आपकी वेबसाइट डाउन होगी, उसके बाद जो भी रिसोर्सेज है वो डाउन होंगे, उसके बाद आपका जो ट्रैफिक है वापस से आप हो जाएगा। ये सॉक वाली, ये सॉक एक टीम है, ये जैसे आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीख रहे हो, वैसे सॉक एक प्रोफाइल है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जिसके अंदर इसका मतलब होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जहाँ पे लोग 24/7 मॉनिटरिंग करते हैं। वो जो भी अलर्ट आता है, ऐसे भी लोग होते हैं जो 24/7, एक ही बंदा नहीं बैठा हुआ अपने, हाँ, कोई मॉर्निंग शिफ्ट में है, कोई इवनिंग शिफ्ट में है, कोई नाइट शिफ्ट में बैठे होते हैं। बंदे काम कर रहे होते हैं, और उनको उनके पास अलर्ट्स आते हैं, तो उनको अलर्ट्स को फिर रिस्पॉन्स करना होता है। क्योंकि सॉक वालों का काम ही यही है कि रियल टाइम प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करना, आपके नेटवर्क को प्रोवाइड करना, ताकि कोई भी अलर्ट जनरेट हो रहा है उस पर चेक करना कि ये मेलिशियस है या नहीं है, ट्रू पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिव है, क्या है वो, उसको चेक करना, और उसके बाद उस पर एक्शन लेना। समझ आया? तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे आप
डॉस अटैक को या डीडॉस अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक होमवर्क मैंने दिया हुआ है, वो आप लोग ट्राई करके आइएगा। एचपिंग के कमांड्स निकालिएगा, जो भी निकाल सकते हैं आप। पिंग स्विप नहीं, उसका पिंग स्विप की भी निकाल लेना, वो भी मिल जाएगा। पिंग ऑफ डेथ और सिन फ्लड अटैक, इन दोनों के आप लोग कमांड्स निकाल के लाइएगा। इसका भी ट्राई कर लेना, स्मर्फ ये स्लो लॉरेट से रिलेटेड कुछ मिल जाए सॉकेट्स वगैरह जनरेट करने के लिए, तो वो भी कर सकते हैं आप। समझ आएगा? ठीक है, चलिए। अभी 10 मिनट्स हैं, तो नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट कर लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, मॉड्यूल नंबर 11। ये मैंने बोला था ना आपको, ये वाला मॉड्यूल एंड ये दोनों मॉड्यूल्स आपके एक एक दो दो क्लास में खत्म हो जाएंगे। वो मॉड्यूल भी छोटा ही है, सेशन हाईजैकिंग। 10 तो कल ही पढ़ा है ना, अभी तो था ही 10। अब 11 आ गया आप लोगों का। सेशन हाईजैकिंग, हेडिंग डाल लीजिए। अब यहाँ पे थोड़े वेब के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। वेब के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आप थोड़ा पढ़ेंगे कुकीज के बारे में। तो कुकीज से ही स्टार्ट करते हैं, आज थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, कुकीज क्या होती हैं और सेशंस क्या होते हैं। चलिए सेशन से स्टार्ट करते हैं। सेशन क्या होता है? सेशन का मतलब, ठीक है। जैसे हम लोग किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, आपने मान के चलिए अपने कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस किया, इंस्टाग्राम आपने एक्सेस किया, लॉगिन किया आपने। लॉगिन करते ही आपका एक सेशन क्रिएट हो जाता है। सेशन का मतलब, अब ऐसे मान के, हाँ, अब ऐसे मान के चलो कि आपका ये सर्वर है। ये सर्वर सिर्फ आपसे तो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है कि एक सर्वर पूरे दुनिया में आपके लिए ही बनाया गया है कि आप जब उस पर रिक्वेस्ट भेजोगे तब वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, ऐसा तो नहीं होता, राइट? तो एक ही सर्वर मल्टीपल लोगों को रिस्पॉन्स कर रहा होता है। कुछ लोग इंडिया से एक्सेस कर रहे हैं, कुछ लोग अमेरिका से, या हो सकता है अलग अलग सर्वर भी हो सकते हैं, बट हाँ, इंडिया वाले भी, अगर आप दिल्ली से कर रहे हो, नोएडा से कर रहे हो, या अलग अलग जगहों से आप एक्सेस कर रहे हो उस पर्टिकुलर सर्वर को, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करता है कि इस यूजर ने जो रिक्वेस्ट भेजी है, इसने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे अपना मैसेजेस एक्सेस करने हैं, तो इसको इसी के मैसेजेस दिखाए जाएं, इसको किसी और के मैसेजेस ना दिखाए जाएं। इसने बोला कि मुझे अपनी प्रोफाइल एडिट करनी है, डीपी चेंज करनी है, तो सिर्फ इसी यूजर को, मतलब ये अपनी ही डीपी चेंज करे, किसी और की गलती से चेंज ना कर दे। ये चीजें कैसे कंट्रोल की जाती हैं? सेशंस की मदद से। तो हर एक यूजर का एक सेशन बनाया जाता है, किसके साथ? सर्वर के साथ। हर एक यूजर का एक स्पेसिफिक सेशन होता है जो सर्वर के साथ क्रिएट किया जाता है, ताकि आपका सर्वर उस सेशन के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करता रहे। अब मान के चलो, आपको बार बार कोई भी काम करना है, आपको एक पोस्ट लाइक करना है, आपको एक कमेंट करना है, आपको मैसेज करना है किसी को, और हर बार आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़े ये सारे एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये चीजें हैक्टिक हो जाएंगी। अब सर्वर आपको आपके यूजर नेम पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करेगा, और कैसे पहचानेगा कि भाई आपका ही अकाउंट चेंज करना है? तो अगर आपको हर बार यही चीज करना पड़े, मैं लाइक कर रहा हूँ तो मुझे उससे पहले अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ रहा है, मैं मैसेज कर रहा हूँ उससे पहले आपको डालना पड़ रहा है, आप अपनी प्रोफाइल एक्सेस कर रहे हो, तो ये चीजें नहीं होती ना। तो क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि सर्वर, जब आप, अब ऐसे समझो इसको, ये सर्वर है आपका, ये आप है, इंडिविजुअल एक पर्सन जो रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मेरे लिए एक सेशन क्रिएट किया जाए। तो आप जब पहली रिक्वेस्ट भेजते हो जहाँ पे आपने अपने क्रेडेंशियल्स भेजे होते हैं साथ में, आपने भेजा अपना यूजर नेम, आपने भेजा अपना पासवर्ड, और अगर वो यूजर नेम पासवर्ड सही होगा, पहले सर्वर वेरीफाई करेगा कि ये ठीक है या नहीं क्रेडेंशियल्स। जैसे उसने वेरीफाई कर दिया, तो वो रिस्पॉन्स में तुरंत आपको क्या प्रोवाइड करता है? आपका सेशन क्रिएट कर देता है पहली बात तो। और वो सेशन कैसे क्रिएट करता है? यूजिंग कुकीज। कुकीज क्या होती हैं? कुकीज हैं जिसके थ्रू सर्वर आपको, सर्वर आपके स्पेसिफिक सेशन को
बाकियों के सेशन से आपका सेशन यूनिक होता है, कुकीज की वजह से होता है। कुकीज में भी अलग अलग रैंडम वैल्यूज होती हैं। कुछ कुकीज में आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं, कुछ अलग अलग डिटेल्स के बारे में कि यूजर के इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकती है। कुछ आपके उनमें से कुछ कुकीज होती हैं जिसको क्या बोला जाता है, सेशन आईडीज। तो सेशन आईडी क्या होती है, कुकीज का पार्ट होता है जिसके अंदर जो स्ट्रिंग होती है वो आपके सेशन को आइडेंटिफाई करती है। क्योंकि सिर्फ कुकीज कुकीज का काम सिर्फ सेशन आइडेंटिफाई करना नहीं होता, कुकीज का बहुत सारे काम होते हैं। तो वो उन बहुत सारे कामों को करने के लिए उन बहुत सारे कामों को करने के लिए सेशन क्रिएट किया जाता है, और सेशन को स्पेसिफाई कौन करता है, आपका सेशन आईडी। जिसके पास जो भी मतलब, जैसे आपने अभी क्रेडेंशियल्स भेजे, आपको रिस्पॉन्स मिला, इन रिस्पॉन्स में आपको क्या मिल जाएगा, कुकीज। कुकीज अलग अलग तरीके की होंगी। उनमें से एक कुकी होगी जिसमें जिसमें यूजर का स्पेसिफिक सेशन स्पेसिफाई किया गया होगा। ये कुकीज कैसे लिखी जाती है, अगर आप इसके लिखने की बात करें तो ये कुछ ऐसे लिखे होंगे, जैसे पहला कुकी हो गया, कुकी 1 = इसका कुछ वैल्यू होगा, वैल्यू 1, फिर सेमीकोलन लगा के कुकी का कुछ और नाम होगा। ऐसे कुकी 2 ये नाम नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, एक कुकी का नाम कुछ और हो सकता है, फिर उसके आगे उसकी वैल्यू 2 होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। मान के चलो एक कुकी का नाम है सेशन, उसका वैल्यू कुछ भी अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग हो सकती है। तो ऐसी होती है कुकीज ये। तो ऐसी बहुत सारी कुकीज मिल सकती हैं, एक मिल सकती है, दो मिल सकती है, 10 मिल सकती है, 15 मिल सकती है। वो डिपेंड करता है सर्वर पे, क्योंकि हर एक कुकी का अपना काम होता है। आपके सिस्टम में जो भी कुकी सर्वर भेजता है उसका कुछ ना कुछ सर्वर यूज कर रहा होता है किसी ना किसी चीज के लिए। वो आप पता नहीं कर सकते कि किस चीज के लिए कौन सी कुकी को वो भेज रहा है आपको, क्योंकि वो सब कुछ सर्वर साइड पे डिफाइन किया जाता है। बट आपको ये कुकीज मिलती हैं जिसमें से आपके इंपॉर्टेंट आपके काम की कौन सी कुकी होती है, सेशन कुकीज, या उसको सेशन आईडी आप बोल सकते हैं। क्योंकि इस सेशन आईडी के थ्रू वो आपके यूनिक सेशन को आइडेंटिफाई करता है। जब ये सेशन कुकीज आपके सिस्टम पे आ जाती हैं, अब इसने भेज दिया आपको ये कुकीज, आपका सिस्टम उसको अपने ब्राउजर के कुकी जार में स्टोर करके रख लेता है। आपके ब्राउजर में क्या होता है, हर एक ब्राउजर का, सिस्टम का नहीं होता वो कुकी जार, याद रखना हमेशा, ब्राउजर का होता है। क्रोम यूज करोगे तो क्रोम का अपना कुकी जार होगा, ब्रेव यूज करोगे उसका अपना होगा, मोजिला यूज करोगे उसका अपना होगा। उन कुकी जार के अंदर वो आपके कुकीज को स्टोर करके रखता है। जितनी कुकीज आपके सर्वर ने भेजी होंगी वो सारी आपको वहां पे मिलेंगी। और उसके बाद ये कुकीज को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट क्यों होता है, क्योंकि अब आप अगली कोई रिक्वेस्ट भेजोगे, आपने बोला कि मुझे अपने मैसेजेस एक्सेस करने हैं, तो वो रिक्वेस्ट किसके साथ जाएगी, उन सारी कुकीज के साथ जो आपके सिस्टम ने, आपके ब्राउजर ने आपके सिस्टम पर सेव करी है। वो सारी रिक्वेस्ट उन कुकीज के साथ ऑटोमेटिकली जाएगी। आपको पूछेगा नहीं आपका ब्राउजर की कुकीज भेजनी है या नहीं भेजनी है, वो भेजेगा ही। क्योंकि कुकीज अगर आपके पास आई हैं तो वो इसलिए आई हैं ताकि सर्वर उनको उसके थ्रू आपको आइडेंटिफाई कर पाए। तो वैसे ही 1000 यूजर्स अपनी अपनी कुकीज के साथ सारे काम कर रहे होंगे, भेज रहे होंगे, ताकि सर्वर को पता चले कि हाँ ये जो रिक्वेस्ट आई है मुझे इसको इस तरीके का रिस्पॉन्स देना है, मुझे इसको किसी और की प्रोफाइल या मैसेजेस नहीं दिखाने, मुझे इसको इसी यूजर के प्रोफाइल और मैसेजेस दिखाने हैं जो इसके कुकी के साथ लिंक हैं, जो इसके सेशन आईडीज के साथ लिंक किए गए हैं। हाँ, आपके जो ऐप होता है ना, ऐप का भी तो डेटा होता है, अपना ऐप का भी डेटा होता है। आपके मोबाइल में सारे ऐप्स पड़े होते हैं, ऐप का भी डेटा होता है, उसके अंदर आपकी कुकीज सेव होती है। आपको पता नहीं चलता कि आपका ऐप का क्या क्या डेटा है, क्योंकि हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट हाँ उसके अंदर कुकीज भी स्टोर होती हैं। हर एक, हाँ, बिल्कुल हर एक जो भी है, जिसमें भी आप सेशन क्रिएट कर रहे हो, जिसमें सर्वर सेशन क्रिएट कर रहा है, हर के पास अपनी अपनी कुकीज के लिए मतलब कहीं ना कहीं वो डेटा स्टोर करते हैं कुकीज का भी। बिल्कुल, मोबाइल में भी, लैपटॉप पे भी, सिस्टम पे, ब्राउजर पे, हर एक चीज। तो ये थोड़ा समझ आया क्या होता है कुकीज, सेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक ही रखते हैं। सेशन हाईजैकिंग और ये बाकी सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में परफॉर्म करेंगे। तो इतना आप लोग लिख के आइएगा थोड़ा सा, एंड बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में कवर कवर करते हैं।